आपकी कॉल ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को ट्रांसफर की जा रही है। अब व्हाट्सएप पर अपने पीएनजी बिल की जानकारी प्राप्त करना आसान है। कृपया आईजीएल का व्हाट्सएप नंबर 9319850156 सेव करें। हाय लिखिए और अपने पीएनजी बिल और भुगतान को ट्रैक करने के लिए। नमस्कार, इंटर में आपका स्वागत है। मैं बिल सबकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हाय हाय नमस्कार, आपका नाम दोबारा जान सकता हूँ मैं? मैं ब्रिजेश बात कर रहा हूँ। ब्रिजेश जी, मुझे ना ये मेरे पेरेंट्स का बिल है, ये जी डिस्कस करना है आपसे। ये अचानक जी से मेरे पास मैसेज आया है, मतलब मेरा नंबर जी रजिस्टर्ड नहीं है, फादर का नंबर रजिस्टर्ड है। जी तो कुछ 2300 समथिंग का मैसेज है ना? और जी। उनका कंजम्पशन इतना है नहीं, तो उनको कुछ डाउट है कि कुछ एक ऐसा एरर है जिसकी वजह से बिल ज़्यादा ये ज़बरदस्ती आ गया है। ओके, तो आप प्लीज़ एक बार मुझे, पहले क्या करूं, मैं आपको अपना ये बीपी नंबर बताऊं? कनेक्शन का बीपी नंबर, ये रजिस्टर मोबाइल नंबर जान सकता हूँ आपका? अच्छा, मैं बीपी नंबर बताता हूँ आपको, 4001। मैं एक बार डिटेल चेक कर लेता हूँ, कॉल पे बने रहिए प्लीज। हाँ जी, मेन कंसर्न ये है कि इतना ज़्यादा बिल क्यों आ रहा है, ये समझ में नहीं आया। देखिए, इसमें ये बिल तो बना है आपका गैस कंजप्शन के हिसाब से, 39 रीडिंग के हिसाब से, ठीक है। बिल जो 30, बना है आपका 49 एक दिन एक का। सेकेंड, आपको थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा सर, क्योंकि जब मैं आपकी बात समझ पाऊंगा तभी मैं उन्हें समझा पाऊंगा। 39 यूनिट्स का ओके बना है। जी, कितना? 1891 रुपये। 1891 रुपये? जी, 49 दिनों का, 22 अगस्त से लेकर 9 अक्टूबर तक का, ठीक है। 22 अगस्त से प्लस लेके? इसमें, जी सर, प्लस इसमें ना 419 रुपये चार्ज लगे आपके क्लेम प्रॉब्लम के। एक क्लेम प्रॉब्लम की टिकट रेज कराई थी आपने? 419 रुपये किस चीज़ के लगे हैं सर? जो बर्नर में इश्यूज थे ना, इनके क्लेम में प्रॉब्लम थी, उसकी जो टिकट रेज कराई थी, टेक्नीशियन ने विजिट करके उससे कार्य किया था। तो उसके चार्जेस आपने ऐड किए हैं? जी, वो बिल में रहता है। नहीं, बट जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ पे उसमें तो कोई ऐसे चार्जेस की कोई बात ही नहीं हुई थी, कोई ऐसा डिस्कशन ही नहीं हुआ था कि ऐसे कोई चार्जेस भी वहाँ टेक्नीशियन पे। नहीं लेते ना चार्जेस। हाँ जी। क्लेम प्रॉब्लम की चार्जेबल सर्विस होती है हमारे एंड से ना सर, बताया गया होगा आपको। नहीं, ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। जब टिकट क्योंकि रेज कराई थी अगर टीम आपको प्राइस बताती है। अगर ये चार्जेस की कोई बात होती ना, तो ये लोग जी, इसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये तो इस नहीं नहीं चार्जेस, इम्प्रेशन में है कि चार्जेस वगैरह वाला कोई इनको कुछ पता ही नहीं है। ये तो बस ये परेशान है कि चार्ज, बिल क्यों ज़्यादा आ गया, इसलिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ इसके बारे में। ये चार्जेबल ही सर्विस होती है, टीम आपको कंफर्म भी कराती है चार्जेस। बट उन्होंने कुछ करवाया ही नहीं था, मतलब उन्होंने कुछ करके नहीं गए थे वो। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता सर। आपके सिस्टम में डिटेल्स में क्या आ रहा है, क्या करके गए थे वो, थोड़ा फ्लेम बताइए। में प्रॉब्लम थी उनके, फ्लेम प्रॉब्लम को ठीक करके गए थे। या तो उनके फ्लेम में कम वो आ रही होगी फ्लेम, या ज्यादा आ रही होगी, उसे सही करके गई होगी टीम। फ्लेम को ठीक करके गए थे, जी और उसी के 419 रुपये लेके गए हैं, मतलब उसी के जी, 419 लगाए आपने। फिर। तो ये क्या ये एक चार्जेबल होती है 108 रुपये 6 पैसे पर बंडल, प्लस 150 रुपये विजिटिंग चार्ज। कितने? 108 रुपये 6 पैसे एक बंडल के, प्लस 150 रुपये विजिटिंग चार्ज। तो 362 उसके लगे, प्लस डेली फिक्स चार्जेस के 49 रुपये। 108 रुपये पर बर्नर के। जी, और मतलब 150 रुपये विजिटिंग चार्ज। कितने बर्नर कर रहे हैं उन्होंने ठीक? 108 रुपये आपको पर बिल की कॉपी बर्नर। शेयर, सॉरी, मैं आपको बिल की कॉपी शेयर कर दूं? बिल्कुल, आप मुझे सेंड कर दीजिए सर, लेकिन मुझे फिर भी ये बात समझ में नहीं आ रही। और ये बिल तो मंथली होता है ना सर, ये 49 डेज का बाय कहते मंथली, हैं। बाय मंथली होता है हमारा, 45 से 60 दिन का। 45 से 60 दिन का होता है। और लास्ट बिल जो जी, आपको रिसीव हुआ है वो कौन सी डेट को हुआ है, एक बार वो भी बता दीजिए मुझे और बिल्कुल, कंफर्म मैं हो। आपको गाइड कर देता हूँ। इससे पहले वाला बिल था 724 रुपये का, हाँ, वो 4 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक का बिल बना था, 15 यूनिट का। ठीक है। कितनी यूनिट का? ठीक है, 15 यूनिट तक का। 15 यूनिट का। जी, 5 अगस्त और उसकी का। पेमेंट नहीं की थी ना, अच्छा, ओके। तो ये टोटल बिल जनरेट हुआ है आपका। उसकी पेमेंट, एक पेमेंट हुई है सर, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, एक पेमेंट हुई है नहीं, इससे पहले। 1000 रुपीज़ की पेमेंट हुई है सिर्फ आपकी। हाँ जी, वो कब हुई है? वो स्टार्टिंग में हुई थी, वो फिक्स उसके चार्जेस होते हैं, वो आपके नहीं जब नहीं नहीं कनेक्शन नहीं नहीं इंस्टॉल सर, होता मैं है। वही बोल रहा हूँ, मैं उस पेमेंट की बात 15 नवंबर 2023। सर मैं उस पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बिल पेमेंट हुई है, एक बिल पेमेंट हुई है। अच्छा, उसकी
आपने अगर उसकी पेमेंट की है जी। तो आप उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर दीजिए हमारी मेल आईडी पे, वो पेमेंट अपडेट कर दी जाएगी आपकी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर ये लोग जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं ये दोनों, मैं आपका फॉल्ट नहीं बोल रहा हूँ बट मैं आपको कंसिडर करने के लिए बोल रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि वो सीनियर सिटीजन्स हैं दोनों जो कि टेक्नोलॉजिकली इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है और उनकी पेमेंट हुई है उसके बाद, और आप बोल रहे हैं कि उस पेमेंट को वो अपने आप अपडेट नहीं हुई है, उस पेमेंट को आप अब मैनुअली अपडेट करेंगे जब आपको स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा। तो क्या आपके जो ये लैक्स ऑफ कस्टमर्स हैं सबके साथ आप ऐसे कॉल सेंटर पे कॉल आने के बाद ही आप पेमेंट करते हैं सर, उनका अपडेट करते हैं सर? ये मेरा आपसे सवाल है। क्या ये आईजीएल में, जितना मैं समझ रहा हूँ ये प्राइवेट कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, वहाँ पे पेमेंट आने के बाद कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ता है ऐसे अपडेट कराने के लिए? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ ब्रिजेश जी। हेलो। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को सर, लेकिन अगर देखिए पेमेंट क्या होता है, थर्ड पार्टी के द्वारा पेमेंट होती है आपकी। मान के चलिए पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ठीक है। किसी मोड से जब आप पेमेंट करते हैं ना, हाँ वो बैंक्स में जाती है, बैंक के बाद हमारे पास रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारे पास रिफ्लेक्ट नहीं की आपकी पेमेंट। तो इसका इसमें मतलब कि कहीं ना कहीं पेमेंट अटकी हुई है। तो हम आपसे जब आप पेमेंट का अप्रूव मांगते हैं ना सर, हाँ, तो उसकी ट्रांजेक्शन आईडी या बीपीपी सर्विस हम ट्रैक करते हैं कि पेमेंट कहाँ अटकी हुई है, किस कारण से हमारे पास अपडेट नहीं हुई है। ये प्रॉब्लम वही मैं किसी बोल रहा कारण हूँ से काफी अनफॉर्चुनेट है। और ये क्या बड़ी कॉमन है ये प्रॉब्लम आपके पास? ऐसे दिन में कितनी कॉल्स बिल्कुल आती हैं पेमेंट अटकी हुई बिल्कुल वाली? कॉमन होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे रेगुलर कॉल्स आती है कस्टमर की। अगर आप किसी भी मोड से, मैं आपको सिंपली एक क्वेश्चन पूछूंगा सर, हाँ आप कहीं बताइए। पे भी थर्ड पार्टी पे पेमेंट करते हैं, हाँ, कभी कभी वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होती ना आपकी पेमेंट, ये तो या तो मुझे पेटीएम से कैंसिल हो जाती है। या तो मुझे थर्ड पार्टी नोटिफाई कर देती है या मुझे आईजीएल नोटिफाई करेगा। ऐसे नहीं कि वो नेक्स्ट बिल में ऐड होके आएगी। मुझे दोनों पार्टीज में से एक आइडेंटिफाई जरूर करेंगे कि वो पेमेंट थ्रू नहीं हुई है। बट अगर हम ये सोच के बैठे हुए हैं ये लोग सीनियर सिटीजन कि वो लोग लास्ट मंथ पे कर चुके हैं और फिर उनके ऊपर 2,500 का बिल आ रहा है, जिसमें से आपका, आप बिलीव कीजिएगा, उनको बर्नर वाला भी ये इशू नहीं पता है कि ये 108 रुपये प्लस 150 रुपये प्लस और क्या बोल रहे थे आप? प्लस डेली फिक्स चार्जेस लगते हैं ना इनके, डेली फिक्स चार्जेस वो तो एक बहुत रुपये का नॉमिनल से, 18%, वो तो बहुत नॉमिनल से होते हैं, शायद 30 रुपीज समथिंग। 35 रुपये, 35 रुपीज। हाँ ये 35। 49 डेज का था, 49 प्लस 18% जीएसटी। हाँ, बट जो भी है, अगर ये 1000 का आपको रिसीव हो जाता ना लास्ट वाला जो बिल है, बिल्कुल सर। तो ये ऐसे और कुछ आपने इंटरेस्ट वगैरह तो इसमें पेनल्टी वगैरह तो ऐड नहीं करी है ब्रिजेश जी? 2% पेनल्टी लगती है आपकी। कितनी पेनल्टी का इसमें नहीं अमाउंट? लगी आपकी, पेनल्टी का अमाउंट बताइए। इसमें नहीं लगी आपकी। नहीं लगी है? नहीं, वो कैसे आप पूरे यकीन के साथ बता पा रहे हैं? आप बोल रहे हैं पेनल्टी लगती है बिल्कुल, बट क्योंकि नहीं बिल लगी है, तो बिल पे ऐड ऑन है ना सर आपका, हाँ जी। बिल पे डिटेल्स है, बिल पे कोई पेमेंट पेनल्टी नहीं लगी आपकी। अच्छा, एक तो आप मुझे ये बिल भेज दीजिए सर। मेल आईडी आपकी जान सकता हूँ जी? ये अभी अपडेटेड कौन सी है आपके पास ईमेल आईडी वहाँ पे? ये कोई ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं थी इससे पहले। काइंडली अपडेटेड सर, क्योंकि वो लोग तो मैंने कर दी बेचारे। है सर, हाँ जी। मैंने की है सर, और बिल की कॉपी भी आपके पास आया करेगी नेक्स्ट टाइम अच्छा, से। आपने ये वाली ईमेल आईडी अब अपडेट की है तो अब से बिल आया करेगा मेरे पास? जी बिल्कुल सर। ठीक है ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिल भी मेरे पास जनरेट हो जाएगा। और मैं आपको पेमेंट की स्क्रीनशॉट कौन से नंबर पे सेंड करूँ सर? मेल आईडी पे customercare.png एक सेकेंड, कस्टमर केयर .png डॉट png CNG और PNG? P फॉर पुणे, N फॉर नोएडा, G फॉर गोवा, पुणे, नोएडा, गोवा, PNG @ @ igl.co.in igl.co.in। आप पता है, मैं, आप वैसे बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बिल्कुल अगेन दोबारा ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपकी कंपनी को मैं ब्लेम कर रहा हूँ, ताकि आप अपनी कंपनी को या अपने बॉसेस को आप जाके बताएं कि कस्टमर प्रॉब्लम में है। आपको पता है ये लोग सीनियर सिटीजन बेचारे ये भटक रहे हैं कि कहीं हम किसी सेंटर पे जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आपके एंड से क्या, उनको इतना नहीं समझ आता है कि जो पेमेंट है थर्ड पार्टी के थ्रू हुई है और वो क्लियर नहीं हुई है। उनको बस ये पता है कि हमारा बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है, हम कहीं जाएंगे, उनको भी ये भी नहीं पता कहाँ जाना है। वो बोल रहे हैं हम कहीं जाएंगे किसी ऑफिस में पर्सनली, मैं उनके पास रहता नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं? नहीं, आप उन्हें हमारा नंबर दीजिए, किसी भी हाँ, तरीके के अगर कोई भी इश्यूज होते हैं ना सर, ओके। तो आप, हम क्वेरी के लिए बैठे हैं, हम बिल्कुल सॉल्व आउट करेंगे उनकी क्वेरीज को। चलिए ब्रिजेश जी, इस कॉल का मुझे एक बार आप ये आप वो नंबर दे दीजिए, कॉल रेफरेंस नंबर। 9912, 9912। सॉरी जस्ट अ मिनट सर। श्योर।
जस्ट अ मिनट सर। नो प्रॉब्लम। 9912 9912। बिल्कुल 8 डेज के अंदर आपकी पेमेंट अपडेट हो जाती तो फिर मुझे ड्यू डेट से पहले लेस पे करना होगा इसके, जितना मैं अपडेट है। करूँ। राइट सर। ठीक है, और आप राइट बोल रहे हैं पेनल्टी 2% अभी नहीं लगी है, नो सर, वो कब लगती है? फर्स्ट बिल पेमेंट ना होने पर, लेकिन इस बार नहीं लगा एटीएम में, क्योंकि आपका मीटर नंबर भी चेंज हुआ था ना इसमें। हाँ हाँ, जी, कोई ठीक है, चार्ज नहीं लगा, आप निश्चित रहिए। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। एकदम तो कोई सहायता कर सकता हूँ आपकी? हाँ, अभी तो फिलहाल बस पेमेंट अपडेट हो जाए सर, है ना, फिर बिल नॉर्मल हो जाएगा। 45 to 60 डेज का होता है आप बोल रहे हैं, ठीक है। जी, ओके, थैंक यू। एकदम तो कोई सहायता कर सकता हूँ आपकी? शुक्रिया सर। जब मैं कॉल करने के लिए धन्यवाद। ओके ब्रिजेश जी।